We hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन डिस्कस की थी और उसमें जो आपके पास कोफिशिएंट था वो कांस्टेंट फॉर्म में था। और उससे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन भी डिस्कस कर चुके हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज आपके पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है यानी होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो आपके पास कोफिशिएंट है वो वेरिएबल फॉर्म में है। यानी हम उस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे किसमें? कांस्टेंट कोफिशिएंट में। रिड्यूजिबल यानी इक्वेशन रिड्यूजिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी जो आपका वेरिएबल कोफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करके पीडीई को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आपके पास न्यूमेरिकल गिवन है एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस 4y स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस 6y कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई रेज टू पावर 4। तो इसमें यानी जो आपके पास कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल की फॉर्म में है। जैसे अगर सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो यहाँ पर वाई को वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई को कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करेंगे यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट में, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है? जो आपके पास स्मॉल एक्स होता है उसको हम पुट करेंगे ई रेस टू पावर एक्स। जो ई रेस टू पावर एक्स है वो आपका कैपिटल होगा यहाँ पर, और जो y इक्वल टू है वो आप पुट करोगे ई रेस टू पावर y, यानी ये जो y है ये भी आपके पास कैपिटल है। तो इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉगरिथम x इक्वल टू कैपिटल x, लॉगरिथम y इक्वल टू कैपिटल y। और उसके बाद जो x इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? डी जेड के इक्वल होता है, कैपिटल D इंटू जेड। यानी x इंटू फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा? डी जेड के इक्वल। एज इट इज अगर आपके पास एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर है तो आपके पास किसके इक्वल आएगा? डी इंटू डी माइनस 1 और इंटू में जेड। एज इट इज अगर आपके पास है वाई इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई तो आपके पास आएगा डी डैश इंटू जेड। नेक्स्ट अगर ऐसे है वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर तो डी डैश इंटू में डी डैश माइनस 1 ब्रैकेट इंटू जेड, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, और इसके साथ आपके पास यहाँ पर है एक्स और वाई। तो ये किसके इक्वल आएगा? डी डी डैश और इंटू में जेड। हमें पहले भी हम ये कर चुके हैं होमोजीनियस में कि अगर कर्ल बाय कर्ल एक्स है तो वो किसके इक्वल होता है? डी के इक्वल होता है। अगर कर्ल बाय कर्ल वाई है तो किसके इक्वल होता है? डी डैश के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर ऐसे है कर्ल जेड बाय तो ये डी जेड, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई तो डी डैश जेड। इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन में चेंज कीजिए। कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था? डी डी माइनस 1 इंटू जेड माइनस 4 एक्स वाई कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई किसके इक्वल है? माइनस 4 डी डी डैश इंटू जेड प्लस 4 डी डैश माइनस 1 इंटू जेड प्लस 6 डी डैश इंटू जेड। यानी सभी वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी डी की फॉर्म में, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या था? एक्स रेस टू पावर 3, एक्स रेस टू पावर 3 का क्या चेंज हो जाएगा? ई रेस टू पावर 3x। ये x जो आपके पास कैपिटल है एज इट इज ई रेस टू पावर 4y। डी को जेड को कॉमन निकाल लीजिए तो हम लिख सकते हैं डी डी माइनस 1 माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश माइनस 1 प्लस 6 डी डैश का ब्रैकेट क्लोज, और बार आपके पास मल्टीप्लाई में जेड, राइट साइड में ई रेस टू पावर 3x इंटू में ई रेस टू पावर 4y। अब आपका जो प्रोसीजर है इसके बाद सिंप्लीफाई करने का वो एज इट इज है। सबसे पहले तो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसके आप फैक्टर करोगे। फैक्टर आपके दोनों टाइप से आ सकते हैं, जैसे कि आपके
टू टाइप की इक्वेशन आपने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। तो डायरेक्ट भी फैक्टर आ सकते हैं, और जैसे कि आपकी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग सेकंड जो आपने टॉपिक किया था उसके अकॉर्डिंग भी आपके लीनियर फैक्टर आ सकते हैं डिफरेंट। तो जैसे हमने इक्वेशन की ऑक्सिलरी फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर जैसे आपके पास टर्म है डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वेयर प्लस 2d डैश, ये आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन के बाद जैसे हमने किया कि जैसे डी स्क्वेयर 4d डैश स्क्वेयर और माइनस 4d डैश, ये हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी है। मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ d माइनस 2d डैश होल का स्क्वेयर, -1 कॉमन निकाला, यहाँ पर आ गया आपके पास d माइनस 2d डैश। दोनों टर्मों में d माइनस 2d डैश कॉमन है, इसको हम निकाल देंगे। d माइनस 2d डैश कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर आपके पास आ गया d माइनस 2d डैश -1 और इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। इस फॉर्म में जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते थे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए उसके पास अलग रूल था। तो इस फर्स्ट फैक्टर में जैसे आपके पास यहाँ पर फार्मूला आता था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। d माइनस 2d डैश में e रेस टू पावर, यहाँ जो कांस्टेंट फॉर्म होती थी वो कोफिशिएंट आता था तो 0 है, तो e रेस टू पावर 0x प्लस f1 y प्लस जो d डैश के पास कोफिशिएंट है वो आता है तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 2x। एज इट इज e रेस टू पावर यहाँ पर 1 है तो e रेस टू पावर 1 डॉट x f2 और d डैश के पास यहाँ पर जो वेरिएबल आपके पास 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो y प्लस 2x, ये आ गया फर्स्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपकी सिंप्लीफाई होगी। ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो आपने पीछे जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन थी या आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें जो आपने केस डिस्कस किए थे कि राइट साइड में अगर आपकी एक्सपोनेंशियल आ जाए, साइन कोस की टर्म में आ जाए, ई रेस टू पावर समथिंग एक्स वाई की टर्म, जो केस थे वो आपके सेम यहाँ पर भी यूज होंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। जैसे 1/, में जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर होता था उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास 1/, में डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वेयर प्लस 2d, ई रेस टू पावर 3x इंटू ई रेस टू पावर 4y था, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ई रेस टू पावर 3x प्लस 4y। ई रेस टू पावर ax प्लस by, इसको देखते हुए यहाँ क्या पुट करते थे, d को तो हम a पुट करते थे और d डैश को हम क्या पुट करते थे, b। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 3 है और b की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 4 है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन थी। यहाँ पर a की यानी d की वैल्यू पुट की, यहाँ पर d डैश की वैल्यू पुट की, e रेस टू पावर 3x 4y एज इट इज, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ गया 1/30 ई रेस टू पावर 3x प्लस 4y। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पुट कीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू पुट कीजिए। लेकिन अब जो हमने वहां पर पुट किए थे वहां पर हमारा कैपिटल Y और कैपिटल X था, लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल था उसमें तो स्मॉल x और स्मॉल y है। तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या थी, लॉगरिथम y, कैपिटल X की वैल्यू क्या थी, लॉगरिथम x। तो हमने कंप्लीट इक्वेशन में जो कैपिटल X है और कैपिटल Y है उनको एलिमिनेट करके स्मॉल x और स्मॉल y में इसको चेंज कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा ये आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट होगा। यानी हमारा आज का टॉपिक क्या था, जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आपका कोफिशिएंट है वेरिएबल की फॉर्म में उसको कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करके उसको सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ कांस्टेंट फॉर्म में ही चेंज करने के लिए आपका जो रूल था उसमें चेंज है, जैसे आप उसको चेंज करोगे पुट करोगे तो यहाँ पर चेंज है। बाकी आपका एज इट इज जो हम पिछली क्लास में निकाल चुके हैं, एज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, एज इट इज हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला और कंप्लीट करने के बाद हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन एज इट इज पीछे वाले रूल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस
पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद हमारी ये इक्वेशन बन गई। लेकिन इसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई था। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हमने क्या किया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में चेंज कर दिया, जो हमने पीछे पुट किया था। ये हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।